नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 6 प्रातः उठने के लाभ इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत जितनी भी अच्छी बातें बताई गई है उन बातों पर आप अमल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। बच्चों, पाठ की शुरुआत में सबसे पहले देखिए तो एक संस्कृत का बहुत ही सुंदर सा श्लोक दिया गया है। भूत्यै जागरणम अभूत्यै स्वप्नम। इसका अर्थ है जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। यह तो आप भली भांति जानते हैं कि जो जागा रहेगा, जो मेहनत करेगा, वह इस जीवन में सफल होगा, और जो सोया रहेगा, आलस करेगा, उसे जीवन में असफलता ही प्राप्त होगी। तो इस संस्कृत के श्लोक से आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन में जागते रहना है। जागने के समय निद्रा की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि जागने से धन संपत्ति बल ऐश्वर्य प्राप्त होता है और असमय सोते रहने से केवल दरिद्रता असफलता की प्राप्ति होती है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। बच्चों, कोई खाने में अपना सुख देखता है, कोई सोने में सुख देखता है, तो कोई धन में अपना सुख ढूंढता है। लेकिन असली सुख कहाँ पर है? स्वास्थ्य में। यदि आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो आप जीवन में हर मुश्किल से मुकाबला कर सकते हैं और सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन जो आपके हित में हो, आपकी सेहत के लिए जो उत्तम हो, उपयुक्त व्यायाम जैसे कि सुबह उठना, सैर के लिए जाना, योग करना, प्राणायाम करना आदि, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। संयमशीलता और निश्चिंतता, किसी भी बात के लिए उतावलापन न दिखाना, संयमशीलता से कार्य करना आदि। इनमें इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह सब सुबह सवेरे उठे। अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यह तो आपने भी सुना होगा। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, जाग जाओ। ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। पिछली ई कक्षा में हमने ईश्वर के 19 विशेषताओं को पढ़ लिया था। उन्हीं विशेषताओं से, विविध नामों से आप ईश्वर को सुबह सुबह उठकर पुकारना प्रारंभ कर दो। नाम नामना जोहविति पूरा, सूर्यात पुरोधसः यदजः प्रथमम संबभूव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उषः सूक्त है। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि अभी जो हमने संस्कृत की 2 लाइन पढ़ी, उसी का बच्चों यहाँ पर सार दिया है। उसमें भी यही बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है, तो अपने साथ
चार वस्तुएं लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है, परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं। जो सोए रहे उन्हें वह क्या दे? कि चार वस्तुएं हैं: बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में इनमें से तीन का ही उल्लेख हुआ है: हेल्थ, वेल्थ और विजडम। हेल्थ का अर्थ है बल, वेल्थ का अर्थ है धन और विजडम का अर्थ है बुद्धि। देखा बच्चों, कितनी बड़ी बात यहाँ पर हमने समझी कि प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर उषा देवी आगे बढ़ती है और अपने साथ चार वस्तुएं लेकर चलती है। कौन सी है वे वस्तुएं? बुद्धि, बल, धन और यश। इन वस्तुओं को वे केवल उन्हें ही देती है जो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन जो निद्रा अवस्था में रहते हैं, सोए रहते हैं, वह उन्हें बिल्कुल भी इन वस्तुओं को प्रदान नहीं करती। तो कहिए, आपने क्या समझा? आप भी रोज सुबह सवेरे उठेंगे और उषा देवी आएगी और आपको इन चारों वस्तुओं को प्रदान करेगी, यह इंतजार करेंगे, है ना? आगे, इसलिए यदि इन चार वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। ये बात भला किसे पसंद आएगी कि उषा देवी आए और आपको उन चारों वस्तुओं को प्रदान भी न करे और चली जाए, है ना? अगर नहीं चाहते आप ऐसा, तो आपको सुबह उठना पड़ेगा बच्चों। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। योगीराज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं। परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? बच्चों, आपके भी मन में जिज्ञासा होगी कि श्री कृष्ण तो एक राजा की भांति थे। उनका जीवन तो सुख सुविधा पूर्ण होगा, वे तो विलासी होंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं था। क्या करते थे श्री कृष्ण दिन भर? आइए तो सुनते हैं। वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे, यानी उषा देवी से भी पूर्व। उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन भी करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। बच्चों, देखा, श्री कृष्ण एक योगी पुरुष होने के बावजूद भी, महापुरुष होने के बावजूद भी, एक राजा की भांति, राजकुमार की भांति रहने की भांति के बाद भी जल्दी सुबह सवेरे उषा देवी के पूर्व उठ जाते थे और रोज यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे। आपको भी तो पाठशाला में गायत्री मंत्र का जाप सिखाया गया है कि किस प्रकार करना। क्या होता है इससे? हमारा संपूर्ण मन जो है वह विचलित नहीं होता और सही कार्य की ओर अग्रसर होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आज के इस भाग से आपने यह प्रण किया होगा कि आप अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए परिवर्तन जरूर करेंगे। रोजाना प्रातः उठकर सैर के लिए जाएंगे और कसरत भी करेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं आज का गृह कार्य।
आज के गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और भगवान कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे? बच्चों, इन सवालों के जवाब आप अपनी कॉपी में जल्दी लिख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ई कक्षा में भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।